उसके बाद गेन्ड, गेन्ड के बाद accumulated, accumulated, ओके, लाइक दिस काइंड ऑफ नंबर। एंड इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टोटल, आपको ये पूछा जाएगा कि भाई टोटल पॉपुलेशन, डन सब्ट्रैक्शन। मैम। यस, गो फॉर द सब्ट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन इज बीन डिनोटेड बाय विच साइन? माइनस साइन। अब ये लिख लो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब हाउ मच वैल्यू इज बीन लेफ्ट। उसके बाद रिमेनिंग टर्म, ओके, रिमेनिंग कितना है। उसके बाद में डिफरेंस, DIFFERE, यहाँ पे NCE डिफरेंस होता है ना, ये यहाँ का है, ये इस टेबल की वैल्यू है, डिफरेंस। उसके बाद में क्या होता है? डिफरेंस के बाद में दूसरा वर्ड डिक्रीज्ड बाय, ओके, डिक्रीज्ड बाय। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे डिक्रीज्ड बाय, ओके। उसके बाद हाउ मच, ओके, हाउ मच, हाउ मच मोर होगा। उसके बाद लॉस्ट होगा। ये सब कुछ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि भाई यू हैव टू फाइंडिंग द प्रॉफिट। एक तो आप फाइंड कर लो प्रॉफिट, या फिर फाइंड कर लो लॉस। पहले तो प्रॉफिट फाइंड कर लो, या फिर लॉस फाइंड कर लो, या फिर क्या पूछा जाता है आपको? रिमेनिंग बजट पूछा जाता है। रिमेनिंग क्या पूछा जाता है? बजट आफ्टर बाइंग आइटम। मतलब कुछ भी आइटम्स आपने अगर खरीदे तो फिर आपके पास कितना बजट आपका बन चुका है। सो दिस इज होल थिंग फॉर द सब्ट्रैक्शन। ये कौन सी है चीज है सारी? ये दिस इज ऑल फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब ऐसा हम वैल्यू नीचे खींचेंगे एंड वी विल राइट डाउन फॉर विच। अब चलो एक दो कलर में ये हो जाए, अब कलर चेंज करके हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन का। अब लिख लो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन साइन क्रॉस से, एक्स से डिनोट किया जाता है, ओके। ये क्या होता है? दिस इज द, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया जाता है, लेफ्ट नहीं, या डायरेक्टली आपको क्या दिया जाता है? प्रोडक्ट। मतलब मल्टीप्लिकेशन को अल्टरनेट वर्ड क्या होता है? प्रोडक्ट। ईच और ईच और वन वैल्यू पूछा जाता है आपको, ओके। यहाँ पे EACH, वरना तेजस्वी लोग भी होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं? डायरेक्टली EADH लिखा है मैम ने, ऐसा नहीं होता, ओके। इज गिवन क्या होता है? फाइंड मेनी वैल्यूज, ओके। और इसमें आपको ये क्या दिया जाता है एग्जाम्पल? कि भाई गिवन द प्राइस, मतलब एक प्राइस दी जाएगी आपको। उस प्राइस किसका दिया जाएगा? भाई एक यूनिफॉर्म का प्राइस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 यूनिफॉर्म के प्राइसेस निकालने पड़ेंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग होगी। या फिर आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या आएगा कि भाई फाइंड करो कि भाई टोटल कॉस्ट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। जबकि आपको एक एक कॉस्ट दी जाएगी, तो फिर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है फॉर student, for 35 students, या फिर for whole class, like this kind of term you have to find out, ओके। ये हो गया सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब लिख लो द नेक्स्ट फोर्थ टर्म फॉर द डिवीजन। भाई डिवीजन क्या होता है? डिवीजन के लिए ये होता है एक, ये वाला साइन, माइनस माइनस के ऊपर डॉट और एक नीचे डॉट, लेकिन ये मिडल में होता है, तो फिर ये क्या होता है? दिस इज द साइन फॉर द डिवीजन। तो फिर डिवीजन में क्या होता है कि ज्यादातर आपको ये वैल्यू आ जाती है कि भाई हाउ मच इट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली, मतलब सब में इक्वली डिवाइड कर लो। इक्वली डिवाइड कर लो मतलब हर एक को एक एक वैल्यू आनी चाहिए, शेयर कर लो इक्वली। उसके बाद वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है, मतलब आपने कितना बांटा? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है? DIST आ रहा है, BUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ओके। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद में क्या आएगा आपको? मैनी, MANY, मैनी वैल्यूज आर गिवन। मतलब डिवीजन में बहुत सारी वैल्यूज आपको गिवन होती है, और उसमें आपको क्या करना होता है? फाइंड वन। यहाँ पे क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में एक वैल्यू दी गई होती है, और उस एक के ऊपर आपको क्या होता करना होता है? बहुत सारे, एक वैल्यू गिवन होती है, उस एक वैल्यू पे आपको बहुत फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज, मतलब बहुत सारे वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। और यहाँ पे डिवीजन में क्या दिया जाता है? बहुत सारे वैल्यूज दिए जाते हैं, लेकिन यू हैव टू फाइंड ओनली वन थिंग, ओके। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर। और यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ गिवन, मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई
गिवन टोटल एप्पल्स होंगे आपको, ओके, एप्पल्स हार्वेस्ट, लाइक दैट काइंड ऑफ, ये आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे. सो दीज आर ऑल फॉर द थिंग्स फॉर दिस पार्ट. ये हो गई. तो ऑपरेशन कौन से होते हैं, ऑपरेशन के लिए साइन कौन सा यूज होता है, ऑपरेशन साइन के बाद में ये ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसको और कितने कितने वैल्यूज ये से जाना जाता है, या फिर हाउ मेनी अदर वर्ड्स दे आर हैविंग, एंड उनके अकॉर्डिंग आपको हर एक एग्जाम्पल में परफेक्टली क्या फाइंड किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है. किसी को डाउट है इसमें? या डज एनीवन नो हैज मैम। एनी नेक्स्ट हेडिंग, ट्रैप्स. यस तन्वी. ट्रैप में भी तीन टाइप है, उसमें से फर्स्ट ट्रैप, ट्रैप ए. स्टार्ट राइटिंग विथ मी. द लेफ्ट ओवर, द लेफ्ट ओवर रिमाइंडर ट्रैप, रिमाइंडर ट्रैप. I forgot to write the spelling here. ओके, दिस इज द ट्रैप. ये क्या होता है कि ये मैं आपको इसका एक इंट्रो देती हूँ कि भाई ये सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, इन डिवीजन प्रॉब्लम होता है. ओके, इन डिवीजन दे हैव गिवन यू, मतलब इन डिवीजन प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं. बहुत से स्टूडेंट डिवीजन के प्रॉब्लम में कैसे गलती करते हैं आपको पता है? कि स्टूडेंट्स ऑफन अनश्योर होते हैं इन डिवीजन प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर, स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर. ये सब लोग गलती करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ट्रैप का इंट्रोडक्शन लिख लो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स किस में श्योर नहीं होते डिवीजन में. वेदर, वेदर रिमाइंडर इज आंसर और क्वेश्चन. किन किन लोगों को नहीं पता कि भाई डिवीजन में जो भी आप सॉल्व करते हो, रिमाइंडर कभी भी आंसर नहीं होता. आपको जो भी आंसर होता है वो हेड पर जो आता है ना क्वेश्चन, उसको कहते हैं. ओके, वो होता है असल में क्या, आंसर. तो सारे लोग क्या करते हैं, जितना भी आपको डिवाइड करने के लिए बोला, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर को सब लोग आंसर करके ऑप्शन में जो रिमाइंडर आया है ना, ऑप्शन में रिमाइंडर की वैल्यू को टिक करते हैं. लेकिन वो तो गलत होता है, राइट? वर्ड प्रॉब्लम में आपको आंसर पूछा है, एंड डिवीजन का आंसर ऑलवेज क्वेश्चन से होता है. व्हाट? इट्स फ्रॉम क्वेश्चन, राइट? या डिवीजन का आंसर रिमाइंडर नहीं होता. सो राइट डाउन द एग्जाम्पल पार्ट. ओके, एग्जाम्पल में लगा दो क्वेश्चन. यस संस्कृति. मैम मैंने भी स्कॉलरशिप में यही गलती की थी, या स्कॉलरशिप में। यस, ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू. ये बहुत स्टुपिडिटी होती है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट डिवीजन में जो भी रिमाइंडर की वैल्यू होती है उसको आंसर समझते हैं, बट इट्स द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो फिर क्यों ये होना है, कंफ्यूज होना है? तो फिर चलो क्वेश्चन लिख लो. अ ट्रक कैन कैरी, जल्दी जल्दी, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी लिख लो. अ ट्रक कैन कैरी 15 क्रेट्स. ओके, ट्रक क्या कर रहा है, 15 क्रेट्स को कैरी कर रहा है. देन हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी ट्रिप्स आर नीडेड. मतलब एक ट्रिप में क्या होता है, वो 15 क्रेट्स को कैरी कर सकता है. तो फिर हाउ मेनी ट्रिप्स आर नीडेड टू मूव, टू मूव 62 क्रेट्स. ओके, मतलब एक क्रेट में कितने ये होते हैं, यस, एक क्रेट में कितने, एक ट्रक में कितने क्रेट जा सकते हैं, 15, राइट? तो फिर ऐसे कितने बार ट्रक को आना जाना करना पड़ेगा जिससे वो 62 क्रेट मूव करेगा. ओके, तो फिर यहाँ पे क्या दिया है, 1562. दो वैल्यूज दी है, करेक्ट. एक वैल्यू दिया है क्या, नो. आपने वहां पर देखा है, टेबल को देखो, टेबल, ओपन द टेबल. टेबल में क्या दिया है, डिवीजन में गिवन आर मेनी वैल्यूज, मेनी वैल्यूज गिवन होती है, एंड यू हैव टू फाइंड द वन वैल्यू फॉर इट. मतलब क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज दी है. समझ में आया टेबल किस लिए दिया है? इस वजह से ऐसा यूज करना है टेबल का. तो फिर व्हाट दे आर सपोज टू डू भाई, कि भाई 62 क्रेट्स अगर है, तो फिर कितनी बार उसको ट्रिप करना पड़ेगा. तो फिर उसको क्या करेंगे हम, 15 से अगर डिवाइड करेंगे 62 को, तो फिर आपका आंसर जो भी आएगा, दैट आंसर विल बी योर मैम, नंबर ऑफ ट्रिप्स टू बी फॉलोड. या मैम 4 ट्रिप्स, 4 ट्रिप्स, यस, 4 ट्रिप्स ट्रिप्स. मैम। बट डू यू नो आपका यस। आंसर रॉन्ग है. क्यों? कैसे? चलो देखते हैं. ओके,
कैसे, चलो देखते हैं। देखो, 15 डिवीजन करना है, मतलब 15 यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय 62, करेक्ट। तो फिर 15 4 द 60 आता है। 62 माइनस 66 माइनस 60, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इज अ रिमाइंडर, करेक्ट। तो फिर हियर आई विल चेंज माई कलर। ये सब लोग राइट इट डाउन प्रॉपर, ये किसको क्या कहते हैं, राइट इट डाउन। QUOTIENT, इसको क्वोशंट कहते हैं। जो भी 4 है वो क्या होता है, क्वोशंट आता है। जो भी नंबर हम डिवाइड करने के लिए यूज, जिसका भी डिवीजन हो रहा है ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। जो भी आंसर आपको जो डिविडेशन डिवाइडेशन में जो भी सब्ट्रैक्शन वाला आंसर होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब जो भी रिमेनिंग वैल्यू होती है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। जो भी नंबर आपको यूज होता है डिवाइड करने के लिए, दैट इज नोन एज अ डिवाइजर। व्हाट इज नोन एज, दैट इज नोन एज एन डिवाइजर। ओके, दैट वैल्यू इज नोन एज एन डिवाइजर। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक बार देख लो, 4 से डिवाइड, मतलब 4 टाइम्स 15 को 4 टाइम डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उससे रिमेनिंग वैल्यू 2 की दे रही है आपको, कंफर्म 0 आ रहा है क्या, नो, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज मतलब यहाँ पे क्या गलती हो रही है कि आपने करे 4 ट्रिप, लेकिन स्टिल 2 क्रेट्स आर रिमेनिंग, राइट। स्टिल 2 क्रेट्स रिमेनिंग है, स्टिल 2 क्रेट्स रिमेनिंग है, करेक्ट। तो फिर क्या हो जाएगा, एक और स्टिल, therefore still one more trip is required, correct, one more trip is required। तो फिर क्या आ जाएगा, टोटल ट्रिप कितनी आ जाएगी आपकी, यस, जो भी आपका टोटल ट्रिप आएगा वो क्या आ जाएगा, जो भी आपकी क्वेश्चन की वैल्यू है दैट इज ऑफ 4, प्लस जितनी क्रेट रिमेनिंग है 2। तो फिर एक और बार तो ट्रक आएगा, करेक्ट। 2 क्रेट भी रिमेनिंग हो गए, फिर भी उसके लिए भी ट्रक आएगा, करेक्ट, क्योंकि उसको सारे क्रेट लेके जाना है। उसको ये नहीं है कि भाई मेरा लिमिट हो गया तो फिर मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो सबको क्या करेगा, लेके ही जाएगा। उसको एक और बार लेने के लिए आना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो आएगा। तो फिर ऐसा क्या होता है, कितने ट्रिप रिक्वायर्ड होंगे, 5। कितने ये रिक्वायर्ड है, 5। समझ में आया, वाई, रिमाइंडर, क्वोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर, सबको समझ में आया। यस मैम। यस। तो यस फिर मैम। सबको क्या करना है, ये जो पूरा चैप्टर है सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम पर है। ओके, पूरा चैप्टर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो फिर टुमारो ऑन टाइम यू हैव टू बी देयर। हम क्या करेंगे, ट्रैप बी एंड ट्रैप सी, 2 ट्रैप है, मुझे आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। एंड 2 स्पेशल केसेस है एग्जाम्पल्स के, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, वो अगर हमने सॉल्व किया देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई विल ऑन पीपीटी हम सॉल्व करेंगे। ओके, आई विल शेयर अ पीपीटी, एंड पीपीटी के इसमें कुछ ये ले लेंगे, मीन्स 4-5 प्रॉब्लम, minimum 5 to 10 problems, where 10 word problem we will take. Okay? Yeah? Irish, यस Hassan, मैम। is it totally funny? Yeah, नो मैम। yeah. मतलब नो are you मैम। satisfied कि भाई word problem होंगे मैम? Yeah, like that kind of thing. Okay. तो फिर कल यस। ऑन टाइम ज्वाइन होना है। ओके, और ध्यान आप लेट ज्वाइन हुए थे, देन तन्वी आप भी लेट ज्वाइन हुए थे, या जो कोई भी लेट ज्वाइन हुआ है, चैतन्य आप भी लेट ज्वाइन हुए थे, ऑन टाइम ज्वाइन होने का ट्राई करो, क्योंकि कल वर्ड प्रॉब्लम्स है। इससे आगे वाले टॉपिक्स जो यस कुछ भी मैम। होंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। सो फिर ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दो। ओके, एंड कल जो सॉल्व करेंगे आप डायरेक्टली, मैं आज ही उसका इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको, मैं डिटेल में सोल्यूशन दे रही हूँ, डिटेल में 1 बाय 1 सोल्यूशन लिखना है। ओके, सोल्यूशन कैसा आता है डिटेल में लिखना है, उसके बाद आई विल शेयर द पीपीटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर ग्रुप। ग्रुप पर आपको क्वेश्चन की पीपीटी मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन की पीपीटी देने के बाद आप लोग वैसे क्वेश्चंस बाद में लिख लेना आपकी नोटबुक में। ओके, क्वेश्चंस के लिए 4 लाइन 5 लाइन, जितना आपका हैंडराइटिंग है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, क्वेश्चंस के लिए लाइन छोड़ना है कल के लेक्चर में, डायरेक्टली सोल्यूशन लिखना है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन आना चाहिए। ओके, एंड आई विल ट्राई कि भाई कल का जो सेशन हो आपका एंड स्कॉलरशिप वालों का कंबाइन हो, क्योंकि स्कॉलरशिप वालों का जो ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस द हार्ड क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा आप हार्ड लेवल का ट्राई करोगे, नवोदय में अगर सिंपल भी आया देन ऑल्सो यू शुड बी फील कॉन्फिडेंट कि भाई हम आई कैन सॉल्व इट, लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट इन ऑल ऑफ यू। तो फिर कल का ये करेंगे, एंड आई विल शेयर द कंबाइंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन यू। अगर दोनों क्लासेस कंबाइन होते हैं तो फिर 7 से 8, 8 से 9, 7 से 8, 8 से 9, एंड टिल 10 स्पेशल क्लास वी विल कंटिन्यू टुमारो।
for 2 to 3 hours, क्योंकि इसमें मिक्स वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम एंड हार्ड वर्ड प्रॉब्लम, चारों टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। खाना पीना सब लोग ये करके ये लो। आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ये किस कल का स्पेशल सेशन होने वाला है या नहीं, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर दैट। आप सब लोग रेडी हो जाओ, आपका माइंडसेट अभी रेडी करवा। ओके, स्पेशल सेशन वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर कल होने वाला है, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम आपके साथ होंगे। मिक्स वर्ड प्रॉब्लम, बैगी वर्ड प्रॉब्लम, बैगी को ही मिक्स बोलते हैं, वो कुछ ये होता है, स्प्लैशी वर्ड्स होते हैं। ओके, सो सिंपल, हार्ड, मीडियम, मिक्स सब कुछ देखेंगे। ओके, एंड कल देखने के बाद कल ही आपका 4th चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड 5th चैप्टर परसों से स्टार्ट होगा। ओके, या एवरीवन डन? किसी को डाउट है? सो टुडे नो होमवर्क, जो वर्ड प्रॉब्लम ट्रिक ट्रैप नो दिया है मैम। ये करो, प्रैक्टिस करो। नो यस मैम। संस्कृति? नो डाउट। नो, ओके, या, सो कम ऑन, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डिनर एंड एवरीथिंग, गुड नाइट। या, मैम टुमारो ऑन बाय टाइम। मैम। या, बाय बाय। यस, मैम इसके बाद भी स्कॉलरशिप मैम क्लास है। yes, yes, सब 8 बजे। Yeah, we are having it. Yeah. Bye bye Chaitanya. Bye Rudraj. Bye Sanskriti. Yeah. बाय Irish. Bye. Raghav. Bye. Tanvi. Dhyanda. बाय मैम। Soumya. Bye बाय bye मैम। everyone. बाय Good night. Practice करो बाय और on time join होना है. Okay? Yeah. Bye bye.